दोस्तों, मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले स्टार्टिंग में। मैं राजस्थान की एक नया भी डिस्ट्रिक्ट बना है, बॉर्डर टाउन है, पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है हमारा, थोड़ा 20 किलोमीटर दूर है। अनूपगढ़ एक जगह का नाम है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैंने 20 साल आर्मी में जॉब किया। अभी मैं पिछले 24 साल से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड होने के बाद कुछ एल कंपनियां मैंने की, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। और उसके बाद कुछ मैंने प्राइवेट कंपनी में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम किया। और उसी के दौरान मुझे दुनिया के 8 देशों में जाने का मौका मिला। माई सेल्फ MA इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नो प्रॉब्लम। 14-15 तक ये चलता रहा। 2014-15 तक 2-3 साल के बीच में गैप आया। और उसके बाद मेरे को एक ईमेल आता है, क्योंकि शायद मेरा ईमेल दुनिया में बहुत पुराना ईमेल बना हुआ है। 1998 में मेरा ईमेल बन चुका था। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था ऑन पैसिव के अंदर, कोई भी दुनिया में कोई भी मेरा स्पॉन्सर नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जाके मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो मेरे पास एक ईमेल आया, मैंने ईमेल को क्लिक किया, उसमें लिंक था, उसमें मैंने रजिस्टर कर लिया, लेकिन मैंने $97 नहीं दिए। ये बात 2019 की, अभी मेरे को 5 साल हो जाएंगे। लेकिन वो मैं लिंक क्लिक करके रजिस्टर करके, फिर मेरे पास उन दिनों में केन रूसो, आप जानते होंगे शायद बहुत से लोग, केन रूसो पूरी दुनिया की ऑन पैसिव उनके नीचे है, उनके ईमेल आया करते थे। तो मैं बाद में भूल ही गया 1-2-3 महीने के बाद कि ये क्या चीज है। फिर मैं उसको डिलीट करने लगा या छोड़ने लगा, ऐसे मुझे पता ही नहीं चला, भूल गया मैं। और 24 अप्रैल 2019 को ये मैंने किया था। उसके बाद 1.25 साल का वक्त निकल गया, 16 महीने का। और फिर 31 जुलाई 2020 को, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों, कि अगर आपके इरादे नेक हैं, अच्छे, आप इंसान हैं, आप ह्यूमैनिटी की भलाई करने वाले हैं, लोगों का भला करने वाले हैं, आप बुरे इंसान नहीं हैं, तो भगवान आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके देता है। वो आपको इनसे दूर हटने नहीं देगा। ये मेरा एक अपना विश्वास है। तो शायद ईश्वर को ये मंजूर था कि नहीं, तुम होना चाहिए उन पैसे में। तो फिर 31 जुलाई 2020 को मेरे एक फ्रेंड है गुरसिमिंदर, जिस सिटी से आता है, सरी, तो सरी में है वो, उन्होंने मुझे फोन किया और फोन पे हम व्हाट्सएप पे चैट बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ओन पैसे के बारे में सबसे पहले बोला। ये बात है 31 जुलाई 2020 की। तब उन्होंने मुझे कहा, मैं बोला यार क्या सिस्टम है? बोले आप मेरा व्हाट्सएप चेक करो। तो जो हमारी जो टॉक खत्म हुई, तो मैंने व्हाट्सएप चेक किया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कह दी थी मेरे को, जो मुझे आज भी बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि दोस्त, $97 लगते हैं, आप पेमेंट कर देना और आपकी पीढ़ियां भी मुझे याद रखेंगी। मैं बोला ठीक है। $97 कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ पैसा गवाया भी है, बहुत कमाया है। तो मैंने जो है उनकी हमारी बात खत्म होने के बाद लिंक जैसे ही क्लिक किया, मैंने उनके द्वारा लिंक सेंड किया था, तो सिस्टम ने मेरे को फ्लैश किया कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, पे $97। तो मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड निकाल के पे कर दिया। तो सिस्टम ने उठा के मेरे को डेट वही दे दी, 24 अप्रैल 2019। जो अभी 24 अप्रैल आएगी तो उसको 5 साल हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में मैं फिर 2 महीने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मैं बैठा रहा। अक्टूबर के अंदर जाके पता चला कि भाई ये तो एक बड़ी इसकी मीटिंग होती है। उन दिनों में ज्यादातर KD शुक्ला मीटिंग लेता था, तो वो मीटिंग मैंने अटेंड की। काफी मैंने फिर इसका कंपनी का वेबसाइट पे गया, इन डेप्थ स्टडी मैंने की, इसके ब्लॉग्स पढ़े मैंने, डेली मीटिंग अटेंड की मैंने। तो फिर जाके मुझे इसका इंसाइट मिला कि भाई आखिर ये क्या है ओन पैसिव। उसके बाद में एज सर के बहुत से वेबिनार मैंने अटेंड किया। उनका वेबिनार मैं कोई छोड़ता नहीं था। अगर कोई इमरजेंसी में कोई नहीं कर सका तो वो बात दूसरी है। और उनके वेबिनार मैंने सुन करके मेरे को एक बहुत बड़ा एक इंसाइट मिला कि ये कंपनी क्या है और क्या करने जा रही है। दोस्तों, मैं अभी थोड़ा ओनपैसिव के बारे में आपको बताऊं। ओनपैसिव के जो फाउंडर हैं, फाउंडर हम नहीं है वैसे तो, ये उनकी एक उनका बड़प्पन है दोस्तों। मैंने इसके ऊपर एक दिन ब्लॉग लिखा था एक बार। ये उनका बड़प्पन है कि ही हैज गिवन अस द डेजिग्नेशन ऑफ फाउंडर, बट वी आर एक्चुअली नॉट फाउंडर। फाउंडर कौन होता है? जो दुनिया में सबसे पहली बार कोई चीज नहीं लेके आता है, उसको फाउंडर बोलते हैं। तो वी आर नॉट द फाउंडर ऑफ ओनपैसिव। एक्चुअल फाउंडर कौन है? एस मुफारे हैं। लेकिन उन्होंने हमारे को
थोड़ी बड़प्पन इज्जत देने के लिए हमारे को डेजिग्नेशन दे दिया फाउंडर, सो दैट वी कैन बी कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ OnPassive। कल को 20 साल 50 साल बाद जब लोगों को पता चलेगा, हमारे जो बच्चे हैं आगे उनके बच्चे हैं, तो वो को पूछेगा यार फाउंडर थे क्या आपके दादा बाप ये कुछ, तो बोले फाउंडर थे। उनको तब पता चलेगा, कितना अच्छा फील होगा कि वो उनको नाम इस नाम से लिया जा रहा है कि फाउंडर थे वो। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वी आर नॉट एक्चुअली फाउंडर, फाउंडर इज OnPassive एस मुफारे है। दूसरा मैं बता दूं थोड़ा सा, हालांकि ये थोड़ा हटके है, कि हमारे जो CEO हैं उनका नाम जो है, बहुत से इंडिया के लोग, इवन अंग्रेज लोग भी गलत नाम लेते हैं उनका। और उन्होंने एक दिन मजाक भी उड़ाई थी, मैंने उनको देखा था। उनका सही नाम है दोस्तों, उन्होंने 50 बार आकर के वेबिनार में बोला है कि माई नेम इज एस मुफारे। हम लोग मुफरा बोलते हैं, मुफारा बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, बट एक्चुअल नेम इज एस मुफारे। हाँ, लास्ट में रे निकलना चाहिए हमारे। उनकी स्पेलिंग चेक करो आप, MUFAREH। और अंग्रेज लोग भी मुफरा या कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो सर उनको नाम सही बोलना चाहिए हमारे को। उनका नाम एक्चुअल है एस मुफारे। तो एक वो अभी उनके बारे में मैं थोड़ा बताऊं। आप लोग कुछ बहुत से लोग पढ़े लिखे होंगे, कारपोरेट दुनिया के बारे में जानते होंगे। आज तक मैंने इतने कारपोरेट घरानों को मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है। कोई इंसान धरती पे ऐसा नहीं आया, वो कारपोरेट घराने का हो या अरबपति हो। ऐश खुद एक अरबपति है, ही इज ए बिलियनियर, ही इज ए बिलियनियर। उनके पास मिलियनियर नहीं बल्कि बिलियनियर है, बहुत पैसा उनके पास में, बहुत पैसा है। और इतना बड़ा पैसा आजकल की दुनिया जो है ना, अभी आप देखेंगे तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको बोलते हैं दुनिया में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इंग्लिश में नाम आता है। उसका मतलब होता है हिंदी में भौतिक संसार, भौतिकवादी संसार है। हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दुनिया का हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। खास करके कारपोरेट घराने, आप देख ही रहे हो इंडिया में क्या चल रहा है, कि एक दो घराने को छोड़ करके बाकी वो चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया पे कंट्रोल करें, पूरी इंडिया की जमीन हमारे हाथ में आ जाए, उनका बिजनेस हमारे हाथ में आ जाए, हमारी मुट्ठी में पूरा इंडिया होना चाहिए, फिर आगे दुनिया को देखेंगे। ऐसी सोच वाले लोग हैं कारपोरेट वर्ल्ड के जो लोग। लेकिन बिल्कुल हट करके, उनकी बिल्कुल उससे हट करके इस इंसान की सोच है। ये पहला इंसान है दोस्तों जिसने अरबों रुपए अपनी जेब से लगा करके, और केवल मात्र एक एम है उनका कि मैं दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म दे दूं जिससे जुड़ करके एक आम आदमी भी एक बहुत अच्छी जिंदगी, जिसके बारे में उन्होंने कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी, वो जी सके। एक साधारण सा इंसान जो रेडी लगाता है, या छोटी सी दुकान किसी की है, या छोटा सा काम करता है, या छोटी मोटी नौकरी करता है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इतने बड़े लोग भी बन जाएंगे किसी दिन, उन सोच को ऐसा माइंड में रख करके उन्होंने ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया है। और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म दोस्तों आपको सब मालूम है, रोज आप वेबिनार अटेंड करते हो, संजय जी आपका वेबिनार लेते हैं। 6 साल से, लगभग 2018 जुलाई के अंदर ये सिस्टम शुरू हुआ था, और अभी जुलाई में 6 साल हो जाएंगे। और अभी कुछ न्यूज ऐसी मिली है मेरे को कि आने वाला ये जो वीक है, आज तारीख है 17 और 25 तक जो है, कहा गया है कि आने वाली 25 अप्रैल तक एवरीथिंग इज बीइंग डन। सब कुछ हो रहा है दोस्तों, जिसका आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है, कल्पना भी नहीं की है। क्यों नहीं की है, सोचा क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। हर एक इंसान का कैलिबर जो होता है ना सोचने का, वो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी पॉइंट्स, बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, कितना आपका दुनिया में एक्सपोजर है, आप गांव से आते हैं, आप शहर से आते हैं, शहर में पढ़े हैं, गांव में पढ़े हैं, आपका आस पड़ोस कैसा था, बड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी थिंकिंग को प्रभावित करती हैं। 80% जो हमारे लोग हैं ना इंडिया के, उनको नहीं पता, 80 से भी मैं अगर ज्यादा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनको पता ही नहीं है कि OnPassive क्या है। और मैं भी आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बंदा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ लिख उसमें OnPassive के बारे में पता चल गया मेरे को, उनका बिजनेस प्लान का, उनके जो मिशन एंड विजन है, तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा पता है कि भाई जो कुछ होने जा रहा है ना, उससे धरती हिल जाएगी। बड़े बड़े लोग जो कारपोरेट घराना है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक अभी 20 साल से पीछे, 20 साल पीछे चलो आप, 2004 के अंदर एक कंपनी दुनिया में आती है। सब लोग, आप लोग जो बैठे हो मेरे को सुन रहे हैं, या वर्ल्ड में लगभग 300 करोड़ डेटा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, कि फेसबुक नाम की एक कंपनी आती है, 2004 में वो लॉन्च होती है।
और वो पहली दुनिया की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनती है और उसने 9 साल के अंदर 8 लाख करोड़ का काम किया। देखिए जरा धरती उसने कैसे हिला के रख दी। जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, उनके लाखों ग्राहक हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी एम्प्लॉइज हैं, उनकी ऑफिसेज हैं, दुनिया भर में है। लेकिन उनको इस चीज का पता ही नहीं था कि क्या कोई ऐसी भी कंपनी आ जाएगी दुनिया में जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसके कोई बहुत से बंदे नहीं है, और वो इतना तहलका मचा देगी। आज मचा रखा है उसने। 300 करोड़ से ऊपर आप नेट पे चेक करें कि 300 करोड़ से भी ऊपर के यूजर हैं उसके ऑन पैसिव सॉरी फेसबुक के, और मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर 30 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है उसकी। जब वो लॉन्च हो गया, ऐसा कुछ रिजल्ट सामने दुनिया के आता है, तो पता चलता है दुनिया को कि भाई हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उससे पहले इसी को बोलते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन लेके आई वो कंपनी। और अभी 20 साल पीछे चले जाएं तो 20 साल से लेके आज डेट तक जितना डेवलपमेंट डिजिटल रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में हुआ है, किसी और में नहीं हुआ। और खास करके 2017 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगी वो। लोगों की जिंदगी में वो घुस चुकी है। कॉर्पोरेट की वर्ल्ड में, बिजनेस में ऐसा कोई फील्ड अछूता नहीं है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना हो। और ये हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर एस मुफारे, उनसे ज्यादा कोई और जानता नहीं। वो MIT से ग्रेजुएट हैं, 20 साल का उनका तजुर्बा है, और नेट बेस्ड एक्टिविटीज करके, बिजनेस करके उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, और आज भी उनके पास पैसा आ रहा है। तो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। उन्होंने एक, जब दिमाग में एक सोच आती है उनके कि मुझे कुछ दुनिया के लिए करना चाहिए, शायद मैंने सुना है उनकी मम्मी और उनकी वाइफ ने जब बोला कि इतना पैसा है दुनिया में बांट दो, तो उन्होंने सोचा, उस वक्त उनके दिमाग में ये सोच आई कि भाई नहीं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी ना, किसी को मच्छी पकड़ के दे देना, वो गलत है, लेकिन उसको मच्छी पकड़ना सिखा दो आप, तो जब आप नहीं भी होंगे तो मच्छी पकड़ के अपना वो पेट भर लेगा। तो ऐसे ने सोचा, ऐसा नहीं, बांटेंगे पैसा थोड़ा, जो लोगों को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन उनको अहमियत पता नहीं चलेगी। क्यों ना एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए जो दुनिया इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से आने वाली कई पीढ़ियों तक पैसा कमाती रहे। तो ऐसा बिजनेस सेटअप उन्होंने बनाया। अभी पीछे आपने सुना होगा, शायद 1 महीना पहले की बात है, उन्होंने बड़े दुखी से होके वो आए थे प्लेटफॉर्म पे और बोला था कि, थोड़ी सी हिंट दिया था उन्होंने कि कैसे स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने उनके पांव खींचने की कोशिश की, टांग खींचने की कोशिश की, और इवन यहां तक उन्होंने ये बोला कि उनको जेल भिजवाने की तैयारी भी कर रहे थे लोग। अगर एस मुफारी चाहता तो दोस्तों 2020 में बिजनेस लॉन्च कर सकता था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि उनको पूरे वर्ल्ड की चाल पता चलेगी कि दुनिया बहुत जालिम है, इस जालिम दुनिया के अंदर कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो उसकी डायरेक्शन थी, जो बिजनेस को चलाने की, कमाने जो करने की, दुनिया में जो करना जो चाहते थे वो, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। यही वजह है दोस्तों कि आज आप लोगों को थोड़ा ये लग रहा है कि थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है ना, वो अभी सीक्रेट इतना है कि किसी को पता नहीं है। कोई भी लीडर को, किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं जान सकता कि उनके, क्योंकि कुछ एक बातें मैं बताऊं उनकी, वो बहुत बार वेबिनार में आते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा वेबिनार लिए नहीं है, कोई मेरे ख्याल से 20-25 वेबिनार मैंने लिए होंगे, रिसेंटली 4-5 लिए, क्योंकि मैं खुद का एक, मेरा अफ्रीका में बहुत बड़ा एक बिजनेस था, मैं उसको कर रहा था, तो अभी वो रिसेंटली मैं वहां जाने वाला हूँ, तो इसलिए कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाया था। तो ऐस ने कितनी बार ये कहा, मैं अपने बिजनेस में प्रेजेंटेशन में 2 साल पहले कहता था लोगों से कि दोस्तों आप लोग जो जानते हो ना, वो केवल 10% है, 90% आप लोग जानते ही नहीं एनर्पशी क्या है। और मेरे इसके बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐश ने खुद इस मेरी बात को बड़ा कार्बोरेट किया, और 16 जून 2023 का अपडेट पढ़ लीजिए, 16 जून 2023 का लास्ट अपडेट, उसके अंदर ये लिखा है एक लाइन कि वट एवर यू थिंक नो, वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन आवर सीक्रेट बैग। यानी कि दुनिया के लोगों, उन पैसों को जानने वाले लोगों,
इवन इंक्लूडिंग फाउंडर्स, आप लोग केवल 5% जानते हो कि ऑन पैसिव क्या है, 95% आप नहीं जानते। इतना सीक्रेट रखा है उसके अंदर। अभी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग जो वीडियो बना करके मेरे जैसे कोई डालता है, संजय जी जैसे या कोई और लोग हैं, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। और मैं तो लोगों को बोलता हूं, आपने सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट को जब राजा फिलिप ने फांसी दी ना, तो जीसस क्राइस्ट ने एक ही शब्द कहा था कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, हे वाहिगुरु, इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो। इनको ये नहीं पता कि मेरे साथ जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो। तो मैं भी आज लोगों से बोलता हूं, उन लोगों से जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, कि दोस्तों भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप कुछ इसके अंदर घुस करके ऑन पैसिव के अंदर जान पाए कि ऑन पैसिव क्या है, कैसा बिजनेस प्लेटफॉर्म जो बना के दिया जा रहा है। आपकी कभी सोच वहां तक, आपकी कल्पना की उड़ान भी वहां तक नहीं जा सकती। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा एक अच्छा बदलाव, जिसकी हम कल्पना कर ही नहीं सकते, वो आ जाएगा, थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। ये केवल मात्र इस बिजनेस की बदौलत होगा दोस्तों। और उसको सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? इसलिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, कि दुनिया बहुत जालिम है। अगर ऐश अपना प्लान सब कुछ बता देता, जो आज तक जो हो रहा है सीक्रेट रूप से, तो शायद उसको ना करने दिया जाता। इसीलिए 2020 में अगर कंपनी लॉन्च हो गई होती, तो टोटल फेलियर हो जाता, ये बताता हूँ आपको। इसलिए ऐश को पता था, तो उन्होंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो नहीं पता। सिर्फ हम लोग 5% के अंदर क्या क्या कवर करता हूं, मैं आपको बताता हूं। कि हम लोग इतना ही जानते हैं, आप भी और मैं भी आपके अंदर शामिल हूं, कि एक हमारा ऑफिस ओरलैंडो फ्लोरिडा में है, एक हमारा ऑफिस सिंगापुर में है, एक हमारा बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस इंडिया में है, जहां पे 1000 IT एक्सपर्ट्स जो है डे एंड नाइट 6 साल से काम कर रहा है। और मैं उन लोगों में से एक हूं जो मुझे वहां जाने का मौका मिला। 30 मार्च 2022 को मैं भी वहां गया था। और उसके बाद में सबसे बड़ा हमारी एक्टिविटी जो चल रही है, आप लोग जानते हैं, दुबई में बुर्ज खलीफा में आज तक किसी कंपनी का ऑफिस नहीं है दोस्तों। तो बुर्ज खलीफा में हमारे 2 फ्लोर हैं, 134 और 151। और उस फ्लोर में खास करके 151 में क्या हो रहा है, वहां किसी को जाने का ऑर्डर ही नहीं है, क्योंकि वहां पे दुनिया की क्रीम बैठी है। वो क्रीम क्या कर रही है, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आना है, दुनिया को कैसे हम हिला सकते हैं, हाउ वी कैन रिशेप द प्लैनेट, इस दुनिया को कैसे रिशेप करेंगे। क्योंकि ऐश ने कितनी बार कहा है कि दोस्तों हम दुनिया को रीशेप कर देंगे, प्लेनेट को रीशेप कर देंगे। दोस्तों रीशेप करना इतना आसान नहीं है। आप मेरे को अपना घर ही रीशेप करके दिखा दो इंडिविजुअल, तब पता लगता है आपको कि 10-20 लाख तो लग ही जाता है। और ये एक स्टेट की बात नहीं है, एक कंट्री की बात नहीं है, पूरे ग्लोब की बात है। 214 कंट्री से भी ज्यादा का प्रेजेंस हमारा ऑन पैसिव में है। और ये कंपनी, अभी अगर आप ध्यान से अब ये चीजें जो जानते हैं, कि लॉन्चिंग से पहले ही 4-5 वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। ये आपने सुना होगा बहुत बार। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये टूटा, लॉन्चिंग से पहले की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्च होने के बाद क्या होगा वो देखेंगे बाद में। कि ऐसी कोई कंपनी आज तक वर्ल्ड में नहीं आई जिनके 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख से ऊपर के कस्टमर लॉन्चिंग से पहले हो गए हो। नंबर दूसरा रिकॉर्ड, ऐसी वर्ल्ड में आज कोई इंटरनेट बेस्ड कंपनी नहीं आई जिसकी वर्ल्ड प्रेजेंस हो लॉन्चिंग से पहले। तो हमारी वर्ल्ड प्रेजेंस है दोस्तों दुनिया में, 212 देशों में हम पहले ही पहुंच चुके हैं। तीसरा, यूनिकॉर्न स्टेटस जो है ऑलरेडी कंपनी अचीव कर चुकी है, जबकि यूनिकॉर्न स्टेटस कंपनियों को अचीव करने में 10-10 साल का वक्त लगता है। और उसके बाद का स्टेटस होता है सुपर यूनिकॉर्न, जो कंपनी 8 लाख करोड़ का जो काम करती है, 8,80,000 का अगर डॉलर मान लूं मैं, राउंड फिगर मैं ले रहा हूं, थोड़ा ज्यादा चल रहा है। 8 लाख करोड़ का जो काम कंपनी करेगी, दैट कंपनी वुड बी नोन एज सुपर यूनिकॉर्न। और वो ऑन पैसिव फेसबुक को लगे थे 9 साल। फेसबुक को 9 साल लगे थे। आप लिख लें मेरी बात, सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हमारी कंपनी को 2 साल भी लगेंगे नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 साल का वक्त भी लगेगा नहीं, सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हम हासिल करेंगे। ऐसी पृथ्वी हिलने वाली नहीं है, प्लेनेट हिलने वाला नहीं है, हिला के रखने के प्लान बन चुके हैं।
तभी ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद का कोई अगर स्टेटस है, कौन सा स्टेटस होता है मुझे मालूम नहीं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करूं मैं, वो भी अगर किसी के पास होगा तो दैट वुड बी द ओन पैसिव कंपनी होगी। ओन पैसिव के अंदर एक इंसान ऐसा है, ऐश मुफारे, दुनिया का वर्ल्ड मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगा कि यार हु इज दिस ऐश मुफारे, कौन है ये, कौन है ओन पैसिव कंपनी, क्या है, कौन है फाउंडर। फिर देखना आपको ऐश ने कितनी बार बोला है कि यू विल बी हंटेड। हंटेड शब्द इंग्लिश का है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है किसी को पकड़ लेना, और एक होता है हंट, खोज, बड़ी तगड़ी खोज कर देना, किसके पीछे दौड़ करके खोज करना। तो हमारी आप लोगों की खोज की जाएगी दोस्तों, आपको खोजा जाएगा। लाखों करोड़पति लोग आपके घर आएंगे एक दिन और जानेंगे कि आप कौन है भैया, यार कौन है ओन पैसिव के फाउंडर के बारे में हमने सुना है, हमने डॉक्टर संजय विश्वकर्मा के बारे में सुना है, यार कौन है, कहाँ रहते हैं वो। तो आपको तलाशा जाएगा, आपकी तलाश की जाएगी। ये एक दिन आएगा, वो वक्त निकल चुका है जब आप लोगों को बताते हैं कि भाई आ जाओ, हमारा प्लान बहुत बढ़िया है, हम एक ऐसी कंपनी के मालिक बनने वाले हैं और पैसे वगैरह वगैरह करके। लेकिन लोग जो आने थे वो आगे दोस्तों, न जाने पूर्व जन्मों में कितना अच्छा काम किया उन लोगों ने, 1.4 मिलियन ने, कि वो लोग ओन पैसिव के फाउंडर बन गए। तो ओन पैसिव के फाउंडर एक स्पेशल कैटेगरी है, एक वीवीआईपी स्टेटस मिलेगा आप लोगों को, वीवीआईपी स्टेटस, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, वो स्टेटस आपको मिलने जा रहा है। आप लोग एक एक इंसान मिलीनियर बनेगा बहुत जल्दी ही। ऐसे ने एक मीटिंग में कहा था, मैं जो कहता हूँ वो जो कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो वट एवर एस हैज शेड इन द वेबिनार्स आई एम कॉपिंग दैट। उन्होंने कहा था कि 2 साल के मेरी ग्लोबल लॉन्च के बाद 2 साल के अंदर मैं मेरे मिलीनियर से बाद मिलूंगा। तो आप देख लीजिए, आप मिलीनियर्स बनने वाले हैं आफ्टर द ग्लोबल लॉन्च ऑफ द कंपनी। तो ग्लोबल लॉन्च जब हो जाएगी 2 साल का वक्त के अंदर आप मिलीनियर बन जाएंगे। तो फिर उसकी मीटिंग मिलीनियर्स की एज कंडक्ट करेगा, वो कोई भी शहर हो सकता है, अपने अमेरिका में बुलाए या दुबई में बुलाए या कहाँ भी, जो भी होगा, लेकिन 2 साल के अंदर। तो 2 साल के वक्त के अंदर दोस्तों इतना बड़ा बदलाव। आपकी उम्र, मैं 64 साल की मेरी एज है, मैंने तो आज तक इतना कुछ देखा नहीं। कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, लाखों लगाओ, दिन रात मेहनत करो, आप कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वो बदलाव हम जिंदगी में अपनी में नहीं ला सके आज तक, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे कुछ नौकरी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वट एवर ही इज डूइंग। लेकिन ऐसा बदलाव किसी की जिंदगी में आज तक नहीं आया जो बिना काम किए, जो बिना काम किए। ऐसे ने कहा ना, इट इज ए डन डील दोस्तों। कैसा बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि यार ये कैसा बिजनेस प्लेटफॉर्म, हम कुछ करेंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा। मेरे को अभी भी बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि यार ये, जिनको पता कुछ भी नहीं है कि यार पैसे देगा कैसे ये। तो सिंपल है, आप लोगों को तो कुछ जान गए होंगे, आपको पता है एक एक डोमेन नेम सबका बन चुका है। और डोमेन नेम के अंदर देखो, सुभारे की कंपनी ओन पैसिव नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आप लोग जो ज्वाइन करेंगे उनके डोमेन नेम को प्रमोट करेंगे। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है। sanjayvishwakarma.com, www.sanjayvishwakarma.com की एक साइट बनेगी एंड कंपनी हैज टू डिस्प्ले एवरीथिंग वट एवर द कंपनी हैज टिल टुडे। आज की डेट तक जो भी कंपनी के पास है वो साइट पे डिस्प्ले किया जाएगा। और ऐसे ही हर एक फाउंडर की ये वेबसाइट बनेगी दोस्तों, डोमेन नेम बनेगा, उसको डोमेन नेम बोलते हैं। और उस डोमेन नेम वो आपके नाम का डोमेन नेम है, और आपके नाम को प्रमोट कर रही है कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। 1 सेकंड के हिस्से के अंदर वो पूरी साइटें पूरी ग्लोब में घुमा दी जाएंगी। और जो जो लोग इस चीज को वेट कर रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, डिजिटल कितने हैं, अभी फिजिकल का कुछ पता नहीं है, कितने क्या कुछ बन रहा है, क्या है, उसको सीक्रेट रखा गया है, ये सब के सब उस वेबसाइट पे डाले जाएंगे। दुनिया में उस वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 1 सेकंड के 10वें हिस्से में घुमा दी जाएगी। कितने लोग उसको हिट करते हैं वो अलग से है, टारगेटेड ट्रैफिक आपको दिया जाएगा वो अलग से है। वो जो लोग टारगेट ट्रैफिक जो संजय विश्वकर्मा को मिलेगा वो मुझे नहीं मिलेगा, जो मुझे मिलेगा वो अमित रघु को नहीं मिलेगा। ऐसी सेटिंग कंपनी ने की है सो दैट की जो टारगेटेड ट्रैफिक है जो आपकी साइट पे जाएगा वो आपके ही जितने वहां उस पर डिस्प्ले किया उसको क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा और बाई करेगा दोस्तों, तो उसका जो कमीशन बनता है आपके खाते में आ जाएगा। दिस इज द सिंपल थ्योरी। ये है आपके खाते में पैसे आने का ढंग जो मैंने आपको सिंपली बताया है। अभी लोगों को
मैं थोड़ा सा नेगेटिविटी पे बता दूं कि लोग नेगेटिव क्यों हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरा एक कारण है कि ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज ही नहीं है, इस बात का पता ही नहीं है कि हम किस चीज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी कल्पना वहां तक पहुंचने की अभी ना उन्होंने स्टडी किया है। बहुत से लोग तो इंडिया में 80% का मैं कैटेगरी कहूंगा, 80% लोग नहीं जानते और पेंशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो ना पढ़ते हैं ना उन्हें, उनको कईयों को तो ये भी पता नहीं है। मेरे खुद के मेरी ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो लॉगिन करना नहीं जानते, वो किसी और के पास मोबाइल लेके जाते हैं और वो लॉगिन करके उनको देता है। तो बताइए आप, वो उनका क्या एटीट्यूड होगा ऑन पैसिव के बारे में, वो उनकी सोच क्या होगी। तो ऐसी कैटेगरी में आने वाले लोग लाखों हैं इंडिया में जो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ बात करेंगे तो बोले यार पैसे कब आ रहे हैं, यार पैसे बताओ कब आ रहे हैं। अरे यार कम से कम सेटअप तो देख लो, थोड़ा सा बिजनेस का जो इसका बिजनेस मॉडल है, उसका मिशन एंड विजन तो देख लो कि क्या करने जा रहा है। वो प्लेनेट को हिलाने की बात हो रही है, प्लेनेट को रीशेप करने की बात हो रही है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, और वो सब कुछ रेडी हो चुका है। दूसरी बात मैं ये कहूँ, मैंने पिछले वेबिनार में मैंने कही थी कि दोस्तों, जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कि एस मुफारे ने दोस्तों आप लोगों के लिए, ध्यान रखना जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूं, ऐसा कोई इंसान धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ, एक है अभी दुनिया में, उसका नाम एस मुफारे है, कि अपने जेब से 22,000 करोड़, मेरे डेटा के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं, जो मैं डिटेल आपको दूंगा, 22,000 करोड़ रुपया लगा करके आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिसके अंदर 1% भी स्वार्थ नहीं है उस इंसान का, 1% भी स्वार्थ नहीं है, और 1 पैसे की इनकम आज तक हुई नहीं है। आपने और मैंने और सब लोगों ने कितना पैसा लगाया? 18 से 20,000, और हमने आसमान उठा दिया ऊपर। हमने आसमान ऊपर उठा रखा है कि क्या होगा क्या होगा, 6 साल हो गए, ये हो गया। कितनी बातें सुनने को मिली है दोस्तों। अरे भाई, थोड़ा सा कम ठंडे दिमाग से सोच लो यारो, कि 22,000 करोड़ लगा के 1% उसका स्वार्थ इंसान का नहीं है, और दुनिया भर की जितनी समस्याएं थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितनी दिक्कतें थी, वो सारी अपने सिर पे लेके घूम रहा है वो इंसान। आपको पता भी नहीं है कि कितनी दिक्कतें आती है। कितनी बार मीटिंग में आ करके ऐसे ने ये कहा कि आई एम कमिंग फ्रॉम हेल, आई एम कमिंग फ्रॉम हेल, मैं नर्क से आ रहा हूं। दोस्तों, वो कभी दिन स्टोरियां बताएगा किसी दिन आपको, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि वो कितना चुप करके, इन बातों को सह करके, निस्वार्थ भाव से आप लोगों की जिंदगी में वो एक डिजायर्ड चेंज लेना जा रहा है, और उसको कोई रोकने वाला है नहीं। पैदा नहीं हुआ है धरती पे आज तक। कितनी बार उन्होंने ये कहा कि नो मैन, नो वुमेन हैज जस्ट टेकन बर्थ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ व्हिच कैन स्टॉप ऑन पैसिव। ऑन पैसिव को रोकने वाला इंसान, कोई औरत, अभी तक जन्म उसने लिया नहीं है जो रोक दे इस अनपैसिव को। अगर रोकने की क्षमता रखता है तो केवल एक गॉड रखता है, उन्होंने 20 बार बोला है। तो दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित, जिसको इंग्लिश में अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं, वो एक बदलाव आने वाला है। जहां तक आपकी कल्पना के घोड़े जा नहीं सकते, वो इतना कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला है, और जिसका इंतजार आप लोग कोई 3-4 से 4 साल से, कोई 5 साल से कर रहा है, वो अभी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। डेज के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, जिसकी आपको तलाश थी, वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपके बच्चे, जो गरीब लोग हैं मेरे जैसे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ पाएंगे, आप करोड़ की गाड़ियां ले पाएंगे, आप करोड़ के बंगले ले पाएंगे, आप अपने परिवार के साथ पूरी दुनिया की सैर कर सकेंगे, और न जाने कौन कौन सी कारें आपके पास होंगी, इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। इसलिए आप लोग नेगेटिव ना होएं। ये मैंने आपको थोड़ा इसलिए डिटेल दिया। और भी डिटेल अगर गहराई में बताऊं तो 3 डेटा सेंटर हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, जो मुझे बताया गया था, क्योंकि 2 का तो डॉक्टर सोहा ने एक दिन अनाउंस कर दिया था कि 1 डेटा सेंटर इस दिन हमारा सिंगापुर में है, एक हमारा मोबाइल डेटा सेंटर दुबई में है, और एक ऐसे ने कहा था कि हम उसकी लोकेशन नहीं बताएंगे, बहुत बड़ा। तो अमित रघु ने मुझे ये करेक्ट किया था कि 6.5 से 8.5 हजार करोड़, 6.5 से 8.5 हजार करोड़ एक डेटा सेंटर बनाने में लगता है दोस्तों। तो हमारे 3 अगर हैं तो 22,000 करोड़ हो गया ना। और ये तो मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा हूँ। 1,000 का स्टाफ आईटी का हैदराबाद के अंदर, उसकी पे 50 करोड़ महीने की होगी कम से कम। वो कहाँ जाएगा खर्चा? ये दफ्तर स्टैब्लिश किए, वो कहाँ जाएंगे? उनका खर्चा कितना होगा? और ये जितना भी मैंने कवर किया है दोस्तों, आप लोग, ये पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि यार ये तो सिर्फ 5% मैंने कवर किया है। आई हैव कवर्ड 5% ओनली।
ये 5% है दोस्तों। 95% जो बचा हुआ है उसमें भी तो कुछ खर्चा हो रहा होगा, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं वो आपको पता ही नहीं है। जब वो सारी आपके सामने आएंगी तो आप खुशी के मारे झूम उठेंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, और वर्ल्ड के कॉर्पोरेट हाउस जो है, पूरी दुनिया के लोग स्तब्ध रह जाएंगे। ऐसा एक बम फटने जा रहा है इस धरती के ऊपर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वही विश्राम देता हूं।